जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द कक्षा पर। हमने आपके लिए एक नई सीरीज चलाई है जिसमें कि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जो आर्मी के एग्जाम्स में आए होंगे। ये आर्मी जीडी के भी हो सकते हैं, क्लर्क के भी हो सकते हैं, ट्रेड मैन के भी हो सकते हैं और टेक्निकल के भी हो सकते हैं। जो पेपर हम सॉल्व करेंगे, हर पेपर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहले पार्ट में हम जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये 1 नवंबर 2020 को पूछा गया था सोल्जर जीडी के पेपर में जो जबलपुर में हुआ था। तो आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस की हम पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इन 15 क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि उससे मिलते जुलते बन सकते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। तो सार्क के कितने सदस्य हैं? मैं क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दूंगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर इसका आंसर खुद से सोच सकते हैं। तो सार्क में 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती, याद कर लीजिएगा। ये स्टैब्लिश किया गया था 8 नवंबर 1985 और इसके लिए एक सार्क चार्टर साइन किया गया था ढाका में। और जो सार्क है इसका जो सेक्रेटरीट है या फिर हेडक्वार्टर हम कहेंगे वो काठमांडू में ही है। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी। जो सार्क है ये 8 मेंबर कंट्रीज से मिलकर बना है और 8 मेंबर कंट्रीज के हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो कि सार्क के मेंबर नहीं है। अब वो क्या कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे दिया आपको और चौथा कोई भी कंट्रीज दे दी। अगर आपको 8 कंट्रीज के नेम को याद करना है, इसके लिए एक ट्रिक है, MBBS पेन। M से मालदीव्स, B भूटान, B बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो आप MBBS पेन से इन कंट्रीज के नेम भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 21 वर्ष में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन सी 1600 इज द राइट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। गलत हो गया, यहाँ पे इंडिया आना चाहिए था, से रहने देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या थी। देखिए, लंदन की जो भी कंपनीज थी जो कि ट्रेड करने के लिए हमारे देश में आती थी उन्हीं कंपनीज को हम ईस्ट इंडिया कंपनीज कहते थे। सिंपल सी भाषा में यही है। तो यानी कोई भी लंदन से कोई भी कंपनी आई तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी हम क्यों कहते थे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूरोप का है हमारे वेस्ट में पड़ता है और इसी तरह हम यूरोप की किस साइड पड़ते हैं? हम ईस्ट में पड़ते हैं। तो इंडिया इज इन द ईस्ट ऑफ यूरोप। सो जो इंडिया में वो जो कंपनी स्टैब्लिश करते थे उन कंपनीज को ईस्ट इंडियन कंपनीज कहा जाता था। फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं इसमें। कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले यही था जो आया था कहाँ? जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। ये परमिशन लेने आया था फैक्ट्री खोलने के लिए और कहाँ खोलना चाहता था? सूरत में खोलना चाहता था। और उसके बाद क्या हुआ? जहांगीर ने एक फरमान इश्यू कर दिया था और परमिट दे दिया था इंग्लिश को फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए सूरत में। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री खोली थी सूरत में और 1616 में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी, हाँ, दक्षिण में। थर्ड क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। तो जो कंप्यूटर माउस है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डुगलस एंजलबर्ट। तो माउस आपको पता होगा ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ओके, ये क्या करता है? हमारी स्क्रीन में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। और आपको पता होगा हमारी जो भी ये स्क्रीन होती है ये 2D होती है। ये माउस क्या करता है? ट्रैक करता है हमारे 2D मूवमेंट जो भी हमारे स्क्रीन पे होते हैं। ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है, इसके फाउंडर कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। ओके, लेकिन याद आपको ये रखना है कि बिल गेट्स अकेले इसके फाउंडर नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर खोला था। और एक क्वेश्चन जो काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि बिल गेट्स द्वारा कौन सी चैरिटेबल फाउंडेशन चलाई जाती है? तो कौन सी चलाई जाती है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ है जिनके साथ उनका अब डाइवोर्स हो चुका है। तो ये बिल गेट्स और उनकी वाइफ ने मिलकर खोला था फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। तो जो पहली बुलेट ट्रेन है भारत में वो कनेक्ट करेगी किसको? तो ये आपको सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करेगी। तो करेक्ट आंसर है अहमदाबाद एंड मुंबई। तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है कनेक्ट करेगी अहमदाबाद और मुंबई को। ओके, 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे जो कि उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था बुलेट ट्रेन का। कोई भी ट्रेन जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है उसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। और ये जो रूट होगा ये अराउंड 500 किलोमीटर का होगा।
इसकी जो डेट रखी गई थी इसकी बुलेट ट्रेन की कंप्लीशन की, ये थी 2022 से 2023 के बीच में, बट आपको पता होगा कि वहां सरकार बदल गई, उसके कारण कुछ डिले हो गया इस काम में। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन थर्ड, दिल्ली में लोकेटेड है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था, और कब किया था? 1949 में एस्टैब्लिश किया गया था इसे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वन पीपुल वन स्टेट और वन लीडर, ये किसकी पॉलिसी थी? एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता, तो ये थी हिटलर की। तो हिटलर के बारे में कुछ देखते हैं तो पता होगा कि हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का तानाशाह था। और हिटलर ने ये जो पॉलिसी थी वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर, इसके अंतर्गत क्या कर रहा था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया था, यूनाइट कर दिया था, यानी कि एक बना दिया था। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि एडोल्फ हिटलर किस पार्टी से था? तो किस पार्टी से था? नाजी पार्टी से। और ये बाद में इसका लीडर भी बन गया था। जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसका मेन कारण एडोल्फ हिटलर ही था, और इसको लीड करने वाला भी एडोल्फ हिटलर ही था। 1 सितंबर 1939 को इसने क्या कर दिया था? वर्ल्ड वार छेड़ दिया था। कहाँ इन्वेड करके, कहाँ घुसपैठ करके? यूरोप में। और शुरू हुआ था पोलैंड से। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार सेकंड कहाँ से स्टार्ट हुआ? पोलैंड से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में चलते हैं। द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी इयर्स? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 8th क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कुछ फर्दर डिटेल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है भारत का 2019 के हिसाब से। भारत की कुल जितनी जनसंख्या है उसमें से 17.35 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। और उसके बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता पॉपुलेशन के मामले। हमारे देश की सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और लक्षद्वीप हमारे देश का सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, या फिर स्मॉल सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारे देश का लार्जेस्ट या फिर सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, और हमारे देश में सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की है। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चनों के आप फटाफट आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो इन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स होंगे उन्हें पिन करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ये आपको पता ही होगा। और छत्तीसगढ़ की क्या कैपिटल है? रायपुर। ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे देश की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर जो है वो है इंदिरा गांधी कैनाल। 11th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? तो अक्षरधाम जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? इन ऑप्शंस में से बताइए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन 1। तो पैसिफिक ओशन जो है ये डीपेस्ट ओशन है इस दुनिया का। जो मारियाना ट्रेंच है जो हमारी धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है, ये भी कहाँ पाया जाता है? यहाँ पैसिफिक ओशन में ही है, वेस्टर्न नॉर्थ में। जो पैसिफिक ओशन है इसका जो एरिया है ये हमारे अर्थ का जितना लैंड एरिया है उससे भी ज्यादा बड़ा है। 13th क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन, पता ही होगा। हिटलर के बारे में और लेनिन, इनके बारे में तो लगभग सबको ही पता होता है। इसका ऑप्शन 3rd है लेनिन, ये रूसी क्रांति के जनक थे। 14th क्वेश्चन है, मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट? तो जो मोहन बगान है ये टीम है किस स्पोर्ट की? अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आपको पता भी होगा, हमारे देश की सबसे पुरानी स्पोर्ट टीम है, तो ये फुटबॉल की टीम है। जो मोहन बगान है ये स्पोर्ट्स क्लब है और जाना जाता है अपनी फुटबॉल टीम के लिए, और ये ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब्स में से एक है एशिया। मोहन बगान एथलेटिक क्लब जो है ये फाउंड करा गया था अगस्त 1889 में। भूपेंद्र नाथ बोस वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और भूपेंद्र नाथ बोस इसके पहले प्रेसिडेंट थे इस क्लब के। 1911 में मोहन बगान जो एथलेटिक क्लब था ये फर्स्ट इंडियन टीम बनी थी जिसने की एफए शील्ड जीती थी। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, कालाहरी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जो कालाहरी रेगिस्तान है किस देश में स्थित है? तो ये है साउथ अफ्रीका में। तो कालाहरी डेजर्ट जो है ये ऑप्शन 4 साउथ अफ्रीका में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन समर जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस और जो सर्दियों की जो रात होती है तब यहाँ का जो टेम्परेचर करीब करीब -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और हमारे देश में जो रेगिस्तान है उसका नाम है थार डेजर्ट, पता होगा आप लोगों को वैसे। और सहारा डेजर्ट जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और इसी तरह हमने सारे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करें और अपने विचार हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल का जो आइकन है सब्सक्राइब बटन के सामने उसे जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।